सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक और न्यू लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं विवेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ नोट मेकिंग। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैनेज करें। और एग्जाम हॉल में जाके क्या होता है, एक्चुअली जो एग्जाम हॉल प्रेशर होता है उसमें और ज़्यादा मिस्टेक्स वो कर देते हैं, राइट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वो तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम स्ट्रैटेजी, तमाम डाउट्स, जितने भी तरीके के आपके दिमाग में रहते हैं वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए नोट मेकिंग के इस वीडियो को। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर मूविंग टू द आंसर पार्ट, व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द काइंड ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो नोट मेकिंग में आते हैं। फर्स्ट, उन क्वेश्चन को आपने किस तरीके से प्लानिंग करना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको फाइनली जो है आंसर बुकलेट में आपको आंसर लिखना है। इज द आइडिया क्लियर? सो सारा मामला जो है वो स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम करने वाले हैं। नोट मेकिंग को लेके जितने भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो लेक्चर में आपके तमाम दूर होने वाले हैं, राइट। तो हैव पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए और एक क्वेश्चन को आप किसी भी रेफरेंस बुक से, जिस भी रेफरेंस बुक को आप रेफर कर रहे हो उस रेफरेंस बुक से एक क्वेश्चन को आप एटलीस्ट एग्जाम में जाने के पहले आप ट्राई करके जाइए। इज द आइडिया क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कितने तरीके के क्वेश्चन जो है बेसिकली नोट मेकिंग में पूछते हैं। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या पूछते हैं स्टूडेंट, जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यदि आता है तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्या, रिलेटेड टू टाइटल, राइट। तो अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को मैनेज करना है ना, और देन विल डिस्कस द प्रोसेस एंड द स्ट्रैटेजी, राइट। सो टाइटल आपको किस तरीके से देना है फ्रेंड्स, देखो जब भी आपको कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का या पैसेज मिलता है, बेसिकली नोट मेकिंग होता क्या है, देखो एक पैसेज आपको दिया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर रीडिंग द पैसेज व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। चलो अब बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, टाइटल देने में क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं कि जो भी वर्ड बार बार पैसेज में आता है उसको आप क्या लिख देंगे, टाइटल। सो देखो फ्रेंड्स, टाइटल देने के पहले आपको सबसे पहले पैसेज को है कम से कम 2 टाइम्स रीड करना चाहिए आइडियली, राइट। एक बार ही पढ़ के भी आपको सेंस आ जाता है, बट स्टिल इफ यू रीड ट्वाइस सो द चांसेस ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स आर मिनिमाइज्ड, राइट। सो ये बेसिकली आपको सबसे पहले करना है। आप जैसे ही पैसेज को पढ़ेंगे फ्रीक्वेंटली एक वर्ड जो है वो पैसेज में आपको मिलेगा, राइट। वो फ्रीक्वेंटली जो वर्ड मिलता है दैट कम्स अंडर योर टाइटल, राइट। सो इस तरीके से आप टाइटल लिख लेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टाइटल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट, क्योंकि टाइटल बेसिकली एक नहीं होता, टाइटल एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसके सिमिलर कोई और टाइटल भी आप दे सकते हो, राइट। लेकिन वो रिलेवेंट होना चाहिए, सेंस उससे आना चाहिए कि इस टाइटल को वो कनेक्ट करता है पैसेज। इज द आइडिया क्लियर? चलो ये पहला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा, अब देखो टाइटल लिखने के में भी आप क्या गलती करते हैं, टाइटल लिखने में भी आप बहुत सारे वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपको की वर्ड्स 1 या 2 या 3 बस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको टाइटल लिखने में वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं लिखना है, राइट। चलो दूसरा पार्ट आता है फ्रेंड्स, समरी। अब देखो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, जो असेसमेंट का जिस तरीके की कॉपीज़ में देखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो वो एक सिली मिस्टेक करते हैं। वो किस तरीके की मिस्टेक करते हैं, बेसिकली फ्रेंड्स आपको समरी लिखना है। अब समरी लिखने का आइडिया क्या होता है, समरी लिखने का आइडिया ये है कि आपको पैसेज को पूरा थॉरली पढ़ना है, 1 बारी 2 बारी 3 बारी, राइट, जितने में आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ दैट पैसेज, उस पैसेज को आपने ओन वर्ड्स में उसका समरी लिखना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पुराना जो टेक्निक उनका रहता है ना वो निकालते हैं, क्या कि पैसेज देखा हमने, पैसेज में से 1 लाइन बीच की ले ली, 3 लाइन ये ले ली, 2 लाइन ये ले ली, इस तरीके से आप पूरा पैसेज को लिख देते हो। एंड देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू सेम पैसेज एज इट इज समरी में लिख के आ जाते हैं, बट यू शुड नॉट डू लाइक दिस। व्हाट यू शुड डू, आई पर्सनली रिकमेंड कि आप उसको पैसेज को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप अपने ओन वर्ड्स में समरी देंगे फ्रेंड्स, राइट। यदि आप ओन वर्ड्स में समरी देते हैं, कॉम्प्रिहेंड करके समरी देते हैं, प्रिसाइज समरी देते हैं, तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो समरी पार्ट है, समरी में बेसिकली स्टूडेंट को फिर ये डाउट रहता है कि हमने कितना पार्ट लिखना है, राइट। तो आपको कितना लिखना है फ्रेंड्स समरी में, समरी में बेसिकली यदि आपको फ्रेंड्स जैसे 100 एंड
50 वर्ड्स दिया हुआ है ना। सो आप इसको समरी जब लिखेंगे तो समरी हमेशा जो पैसेज दिया होगा उससे क्या होगी, कम होगी, लेसर वर्ड्स में होगी, प्रिसाइज होगी, टू द पॉइंट होगी, और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए समरी में, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। और पैसेज से बाहर की चीज़ नहीं लिखना है, पैसेज से ही रिलेटेड चीज़ लिखना है, रिलेवेंट चीज़ लिखना है। लेकिन वर्ड लिमिट जो बेसिकली आप लिखेंगे वो कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, अराउंड 60। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, वर्ड काउंट करके नहीं लिखना है आपको, राइट। अराउंड 1/3 वर्ड्स जो लिमिट है वो आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे पैसेज में जितने वर्ड्स दिए उसका 1/3 आपको समरी में लिखना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। समरी के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट होता है एक और पार्ट, वो क्या होता है, नोट मेकिंग का। सो नोट मेकिंग का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या करना रहता है आपको, नोट मेकिंग का एक बेसिकली फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को जब आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली विल अचीव मैक्सिमम मार्क्स, राइट। तो उस फॉर्मेट में आपको क्या मेंशन करना है, क्या मेंशन नहीं करना है, दैट आई विल डिस्कस, राइट। चलो अब देखो इसके अंदर बेसिकली करना क्या रहता है फ्रेंड्स आपको। एक तो आपने पार्ट क्या कंप्लीट कर लिया है, टाइटल सबसे पहले, राइट। दूसरा पार्ट हमने क्या डिस्कस किया है, समरी। अब हम लिखेंगे क्या, नोट्स, राइट। अब देखो नोट कैसे बनाना है हमारे को, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नोट बेसिकली देखो फ्रेंड्स, पॉइंट्स, जैसे हम पहला लिख रहे हैं कुछ पॉइंट, राइट, और इसी के अंदर हम लिखेंगे क्या, सब पॉइंट। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है ये, उसके बाद में आपको एक फॉर्मेट भी बता देता हूँ। देखो इस तरीके से आपने एक पार्ट कंप्लीट किया, ये नहीं करना है आपको ना, ये मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, राइट। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, फिर सेकंड में 2.1, 2.2, 2.3, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 2, सब पॉइंट 3। इस तरीके से आपको नोट का जो है वो फॉर्मेट फॉलो करना है, राइट। अब देखो ये पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बेसिकली ये होते क्या है। सो फ्रेंड्स देखो पॉइंट्स को आपने पूरा कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखना है। पॉइंट्स जब भी आप लिखेंगे तो पॉइंट्स आपको फ्रेजेस में लिखना है। व्हाट डज इट मीन, आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, वो पॉइंट 1 लिखते हैं, पहले पॉइंट का हेडिंग लिखा और उसके अंदर फिर वो पैराग्राफ लिख देते हैं। नो, इट इज़ वेरी रॉन्ग, है ना, आपको इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो आपको लिखना किस तरीके से पड़ेगा, एक पॉइंट लिखा आपने, इसके अंदर 1, 2, 3 सब पॉइंट लिख दिए, राइट। फिर एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखा, फिर 2.1, 2.2, 2.3 करके आपने सब पॉइंट लिख दिए। इस तरीके से, इस पैटर्न से आपको फिर एक थर्ड भी लिखेंगे आप, राइट। इस तरीके से यदि आप लिखोगे सो मैक्सिमम मार्क्स यू विल अचीव इन योर एग्जाम्स, राइट। कहीं पर भी मार्क्स रिड्यूस या कम होने के चांसेस नहीं है फ्रेंड्स, राइट। अब देखो दो पार्ट क्लियर है यहाँ पर। आपको एक तो सेंटेंस बना के नहीं लिखना है, दूसरा आपको फ्रेजेस में लिखना है। नंबर ऑफ वर्ड्स लिमिटेड होना चाहिए। नोट्स में क्लियर की वर्ड्स आपको दिखने चाहिए, राइट। जब पॉइंट्स लिखेंगे उसमें भी, सब पॉइंट्स में भी, राइट। अब देखो पॉइंट्स और सब पॉइंट लिखने का आइडिया कहाँ से आपको क्लिक करेगा, तो जब आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट स्ट्रांग होगा, राइट। सो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट यदि आपका स्ट्रांग है तो इजीली यू कैन राइट पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स। यदि आपको थोड़ा प्रॉब्लम है सो व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड कि आप 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ो एंड देन यू शुड एक्सट्रैक्ट सम पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स आउट ऑफ द पैसेज, राइट। उस तरीके से आप मैनेज करोगे तो इजीली आंसर आपका हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक कंप्लीट फॉर्मेट भी है, एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिकली बोर्ड में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन कि एब्रीविएशन आपको लिखने हैं, राइट। अब देखो एब्रीविएशन, ये मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, किस तरीके की मार्किंग स्कीम होती है, आपको क्या लिखना होता है ना, वो तमाम चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरा देखिए वीडियो को, है ना, बहुत ध्यान से। अब देखो एब्रीविएशन में बेसिकली करना क्या रहता है फ्रेंड्स, जैसे एक वर्ड आपको दिया है पैसेज के अंदर, इन्फॉर्मेशन, राइट। सो इन्फॉर्मेशन जब आप नोट्स लिखते हैं तो आपको बेसिकली कम वर्ड्स में लिखना होता है, राइट। सो इन्फॉर्मेशन को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, INFN, राइट। क्या आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, एब्रीविएशन। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल रखा है क्या, एजुकेशन का। सो एजुकेशन को बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, EDU, क्लियर। सिमिलरली डॉक्यूमेंट को आप क्या लिख सकते हो, DOC, है ना। तो जो बड़े वर्ड्स है, लॉन्ग वर्ड्स है, उनको आप शॉर्टर फॉर्म में लिख देते हो, दैट इज एब्रीविएशन। इज द आइडिया क्लियर। जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को आप क्या इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। सिमिलरली इंटरव्यू को आप इस तरीके से लिख सकते हो। सो दिस इज द आइडिया ऑफ एब्रीविएशन, राइट। अब एब्रीविएशन में आपको लिखना कैसे, ये तो पार्ट लिखना ही आपको फ्रेंड्स, राइट। इस बात का आप ध्यान रखना, ये पॉइंट्स तो आपको लिखना ही है साइड बाय साइड। इस तरीके से आपको लिखना है कि आपने ये कंप्लीट करने के बाद इसको आपने बॉक्स में लिख देना है, ये, राइट। अब ये INFN भी लिखना है और इन्फॉर्मेशन मतलब कंप्लीट वर्ड भी लिखना है। तो ये उसका की हो गया और ये कंप्लीट वर्ड। इज द आइडिया क्लियर। इस तरीके से आप लिखोगे फ्रेंड्स तो बिलीव मी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के फुल चांसेस है। चलो
एब्रीविएशन पार्ट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो फॉर्मेट जो आपको मैंने बताया था किस तरीके से आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स यदि आप देखेंगे तो लिखने का जो स्टाइल होना चाहिए आपका नोट मेकिंग का, टाइटल आप कहाँ लिखोगे फ्रेंड्स, एट दी सेंटर ऑफ दी पेज, राइट, सेंट्रल लाइन लिखना है आपको टाइटल। फिर इसके बाद लेटर ब्लॉक स्टाइल ऑफ राइटिंग में आपको पूरा कंप्लीट जो है पैसेज वो लिखना है। वो कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये A4 शीट है, तो जब आप यहाँ लिखते हो तो ये क्या कहलाता है, सेंट्रल लाइन, राइट। फिर मैंने लेटर ब्लॉक स्टाइल बोला या फिर लेफ्ट लाइन बोला, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट, जिस तरीके से मैंने आपको लेफ्ट साइड में लिख के बताया। तो देखो अभी जो मैंने डिस्कस किया था उसी तरीका है फ्रेंड्स, ये पॉइंट 1, 1.1, 1.2, 1.3 सब पॉइंट्स। सो पॉइंट 1 के 3 सब पॉइंट लिख दिए, फिर सेकंड पॉइंट लिखा आपने, फिर 2.1, 2.2, 2.3, फिर थर्ड पॉइंट लिखा आपने, फिर 3.1, 3.2, 3.3। इस तरीके से आपको जो है वो नोट्स बनाने हैं। क्लियर। अब ये ध्यान रखना आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है, इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स के साथ आपको पॉइंट और सब पॉइंट लिखना है। इसमें कुछ नंबर ऑफ बुक्स में आपको, रेफरेंस बुक्स में आपको पॉइंट की जगह क्या दिया होगा फ्रेंड्स, सब टाइटल या सब हेडिंग, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, पॉइंट इसी के साथ होगा कनेक्ट। ये हेडिंग बेसिकली हम एक ही देते हैं, इसके अंदर फिर सब हेडिंग और उसके अंदर फिर सब पॉइंट्स, राइट, वैसा भी लिखा होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पर क्या करना है आपको, पॉइंट के अंदर आपको सब पॉइंट, सब पॉइंट, सब पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 के अंदर 3 एटलीस्ट आपको जो है सब पॉइंट लिखना है। इज द आइडिया क्लियर। सो आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर होगा। मैं आपको साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और एक क्वेश्चन अभी आपको कोई भी रेफरेंस बुक आपको उसका सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, जो पॉइंट्स आपको बेसिकली ध्यान रखना है जब आप क्या सॉल्व करोगे नोट मेकिंग, उनमें किन की पॉइंट्स को आपने याद रखना है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फ्रेंड्स, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंस एज हेडिंग। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स कई बार पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिख देते हैं हेडिंग में, राइट। ऐसा नहीं करना है। कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले बताया था, राइट। क्योंकि आपका ये नोट मेकिंग कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, बेसिकली ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक। इज द आइडिया क्लियर। बहुत ही ब्रीफ में लिखना है, स्पेसिफिक लिखना है और टू द पॉइंट, राइट, ऐसा। अब नोट्स आर रिटन ओनली इन फ्रेज, नॉट इन सेंटेंस, दैट हैव ऑलरेडी डिस्कस, है ना। जस्ट एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन। डू नॉट इंक्लूड योर ओन वर्जन और अंडरस्टैंडिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब देखो नोट मेकिंग में जनरली क्या होता है, जैसे आपने सब हेडिंग लिखा और उसके अंदर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख देते हो, ऐसा नहीं करना है। समरी में आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पैसेज, है ना, पैसेज को पढ़ने के बाद जो आपका अंडरस्टैंडिंग आता है, उस अंडरस्टैंडिंग को आपने लिखना है इन कनेक्शन विद द सेम पैसेज, राइट। उसी टेक्स्ट के कनेक्शन में आप उसको एलैबोरेट नहीं करेंगे, राइट। सो अवॉइड इंक्लूडिंग योर वर्जन और योर अंडरस्टैंडिंग। इज द आइडिया क्लियर। दिमाग नहीं लगाना उसमें बहुत ज़्यादा। यूज एब्रीविएशन एंड सिंबल्स। तो एब्रीविएशन पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। सिंबल में जैसे फॉर एग्जांपल आपको हैशटैग है, @ है ना, एंड है, राइट। इस तरीके के सिंबल्स जो है वो आपको क्वेश्चन आता है यदि तो आपको सिंबल भी यूज़ करना है, बट जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एब्रीविएशन पार्ट पे ही रहते हैं। बट सिंबल वाला पार्ट था तो सिंबल से आप कंफ्यूज नहीं हो, तो मैंने आपको बता दिया। गिव द लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन एंड ऑल्सो देयर कंप्लीट फॉर्म इन बॉक्स। जिस तरीके से हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा था किस तरीके से बॉक्स में लिखना है, तो जैसे इस तरीके से आपको है एब्रीविएशन आपने लिखा EDU, है ना, EDU का फुल फॉर्म आप लिख देंगे इस तरीके से, जो अभी मैंने रिसेंटली आपको बॉक्स में बताया था, राइट। चलो अवॉइड एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन एंड रेपिटेशन। सो नोट मेकिंग में बेसिकली रेपिटेशन नहीं करना है फ्रेंड्स। क्लियर। रेपिटेशन क्यों, क्योंकि हम बेसिकली नोट्स बना रहे हैं। नोट्स किस लिए बना रहे हैं हम, जस्ट टू रिवाइज, राइट। तो उसमें रेपिटेशन पार्ट को आपने क्या करना है, अवॉइड कर। चलो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। सो समरी कैसी होना चाहिए फ्रेंड्स, 1/3 किसका, जो कंप्लीट पैसेज होगा उस पैसेज, ओरिजिनल पैसेज जो आपको गिवन होगा उसका 1/3 पार्ट आपको समरी में कवर करना है। इज द आइडिया क्लियर। तो इस तरीके से यदि आप नोट मेकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सो फ्रेंड्स मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर, राइट। कहीं पर भी आपके मार्क्स कम होने के चांसेस नहीं है। तो इस तरीके से आपका एक क्विक मैंने रिवीजन भी करा दिया है, राइट। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना, और इस तरीके की कोई भी मिस्टेक आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, राइट। सो फ्रेंड्स एग्जाम हॉल में आपको जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जब आप नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, बहुत ही काम एंड कूल तरीके से आपको कॉन्सेंट्रेट होकर जो है वो पैसेज को रीड करना है। और रीड करने के बाद आपने कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, राइट। फिर से उस टाइम पैसेज को पढ़ना है। देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स जिनकी मीनिंग आपको समझ में नहीं आएंगे, सो ट्राई टू डिराइव द मीनिंग आउट ऑफ द सेंटेंस। तो कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं फ्रेंड जिनका मीनिंग हमको समझ में नहीं आता है, और जब हम कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस से हम कुछ गेसिंग करके उसका मीनिंग जो है वो डिराइव कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप नोट मेकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और
नोट मेकिंग के क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल। और इस तरीके से वीडियो लेक्चर को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दो, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी आपका बोर्ड पेपर होने वाला है। क्लियर? चलो दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आप लोग भूल जाते हो, सेशन देख लेते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो, फ्रेंड्स को भी कुछ फ़ायदा हो जाए एग्जाम के पहले, राइट? थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून।